जय हिंद दोस्तों। बीते सोमवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा लिए गए फैसले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार 1432 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। इस प्रोजेक्ट के तहत मौजूदा पैन नंबर को बदले बिना ही पैन कार्ड को एडवांस किया जाएगा। दोस्तों, केंद्र सरकार की पैन 2.0 प्रोजेक्ट क्या है और क्या वजह है कि सरकार ने इसे लाया है, जानेंगे समझेंगे इन सारी बातों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम अखबार में दिए एक एडिटोरियल के माध्यम से इस विषय पर बात करते हैं। दोस्तों, अखबार लिखता है कि केंद्र सरकार ने 25 नवंबर यानी सोमवार को पैन 2.0 प्रोजेक्ट को शुरू करने की घोषणा की। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नया पैन 2.0 क्यूआर कोड सुविधा के साथ आएगा। अखबार लिखता है कि जब भारत में 78 करोड़ से ज़्यादा आबादी के पास पैन कार्ड है तो फिर नया पैन 2.0 लाने की क्या आवश्यकता है। क्या सिर्फ क्यूआर कोड की वजह से केंद्र सरकार 1432 करोड़ रुपये खर्च करने वाली है? आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं पैन कार्ड क्या होता है। पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड 10 अंकों का एक ऐसा नंबर होता है जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है। सभी भारतीयों के लिए पैन कार्ड बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट है। यह पहचान पत्र के साथ वित्तीय मामलों में भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, पैन कार्ड की शुरुआत 1972 में हुई थी। पैन कार्ड को 1972 में इनकम टैक्स के सेक्शन 139A के तहत जारी किया गया था। इसका उद्देश्य इनकम टैक्स चोरी को रोकना और टैक्स पेयर के डॉक्यूमेंट यानी टैक्स पेयर के डेटा को इकट्ठा करना था। शुरुआत में इसे टैक्स पेयर्स और इनकम टैक्स विभाग से जुड़े लोगों के लिए जारी किया गया था। कंपनियों के लिए अनिवार्य किया गया। पैन कार्ड के फायदे क्या हैं? तो दोस्तों, इसके बारे में और लिखता है, पैन कार्ड से इनकम टैक्स दाखिल करना आसान हो जाता है। बैंक खाता खोलने और वित्तीय लेन देन के लिए जरूरी है। किसी भी बैंक या फाइनेंस कंपनी से लोन ले सकते हैं। विदेश यात्रा के दौरान पैन कार्ड की ज़रूरत होती है। आधिकारिक पहचान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, पैन कार्ड में 10 अंकों का एक यूनिक कोड होता है। इसे अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी शब्दों और नंबरों में जारी किया जाता है। पहले के 5 शब्द अल्फ़ा यानी अंग्रेजी के अक्षर होते हैं। ये ए से जेड के बीच कोई भी हो सकते हैं। पहले 3 अल्फ़ा में पैन कार्ड का सीरियल नंबर होता है। चौथे अल्फ़ा में व्यक्ति या कंपनी की पहचान की जाती है। अगर पैन कार्ड किसी व्यक्ति का है तो पी लिखा होगा और अगर किसी कंपनी का पैन कार्ड है तो सी लिखा होगा। 5वें या कि आखिरी अल्फ़ा में सरनेम का पहला अक्षर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगले 4 न्यूमेरिक कैरेक्टर नंबर होते हैं। ये इनकम टैक्स विभाग की सीरीज को दिखाते हैं। 10वां यानी पैन नंबर का आखिरी अंक जो है अल्फ़ाबेट होता है और यह एक 6 डिजिट होता है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि यह पैन 2.0 प्रोजेक्ट क्या है और इसे क्यों लॉन्च किया गया है। तो इसका जवाब देते हुए अखबार लिखता है, भारतीय आयकर विभाग ने पैन कार्ड का 2.0 वर्जन लॉन्च किया है। यह पैन 1.0 का अपडेटेड वर्जन है। अभी तक 1972 में शुरू किए गए पैन कार्ड का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अब पैन 2.0 का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया जाएगा। पैन 1.0 में बदलाव करते हुए पैन 2.0 लॉन्च किया गया है। दोस्तों, 25 नवंबर यानी बीते सोमवार को केंद्र सरकार ने पैन 2.0 योजना के लिए 1435 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। केंद्र सरकार पैन 2.0 के जरिए सुरक्षा में सुधार करना चाहती है। इसलिए पैन 2.0 में नए और ज़्यादा सिक्योर टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल फीचर्स को जोड़ा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पुराने पैन कार्ड में सुरक्षा की खामियां थी, जिससे धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे थे। किसी व्यक्ति के पैन कार्ड से उसकी आइडेंटिटी यानी पहचान की चोरी भी बढ़ने लगी थी। मौजूदा वक्त में पैन कार्ड को ऑपरेट करने वाले सॉफ्टवेयर 15 से 20 साल पुराने हैं। इन सॉफ्टवेयर्स की वजह से कई बार परेशानी आ जाती है। इसलिए नए पैन कार्ड में सिस्टम को डिजिटल तौर पर तैयार किया जाएगा। नए सिस्टम की मदद से पैन कार्ड यूनिवर्सल आईडी की तरह काम करेगा। दोस्तों, अगला सवाल यह है कि पैन 2.0 प्रोजेक्ट में क्या नया होगा और इसके क्या फ़ायदे होंगे। तो इसका जवाब देते हुए अखबार लिखता है कि पैन 2.0 प्रोजेक्ट पुराने पैन कार्ड से पूरी तरह अलग होगा। इसे आधार कार्ड से लिंक करके फाइनेंस और टैक्स पेयर के डेटा को मैनेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे 4 पॉइंट से समझते हैं। पहला है पैन कार्ड का डिजिटलाइजेशन। पैन 2.0 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका डिजिटलाइजेशन कर दिया जाएगा। आसान भाषा में कहे तो पैन 2.0 का फिजिकल कार्ड नहीं मिलेगा, इसका डिजिटल कार्ड मिलेगा। इससे पैन कार्ड के फर्जीवाड़े को रोका जाएगा। दूसरा है क्यूआर कोड का सिक्योरिटी फीचर। पैन 2.0 में क्यूआर कोड का फीचर जोड़ा गया है। इसे डिजिटल सिग्नेचर के तौर पर भी समझ सकते हैं। क्यूआर कोड में पैन कार्ड होल्डर का नाम और पैन नंबर छिपा रहेगा। इस कोड को स्मार्टफोन या किसी भी स्कैनिंग डिवाइस से स्कैन करके पैन कार्ड का वेरिफिकेशन करना आसान हो जाएगा। तीसरा है आधार कार्ड से लिंकिंग। दोस्तों, पैन 2.0 को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य हो जाएगा। अगर आपके पास पहले से पैन कार्ड लिंक है तो इसे नए कार्ड से अपडेट करना होगा। इससे टैक्स पेयर्स की आसानी से पहचान हो सकेगी और इनकम टैक्स की चोरी को रोकने में मदद मिलेगी। चौथा है एडवांस टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। अखबार लिखता है कि पैन 2.0 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सिस्टम को बेहतर मदद मिलेगी।
इससे कागजी दस्तावेजों का इस्तेमाल कम किया जाएगा और डिजिटलाइजेशन के जरिए जांच की प्रक्रिया में भी तेजी आएगी। इसका इस्तेमाल सरकारी योजनाओं, वित्तीय लेन देन और आधिकारिक दस्तावेज के रूप में किया जाएगा। अगला सवाल यह है कि क्या पैन 2.0 के लिए नया आवेदन करना होगा और क्या ये मुफ्त में रहेगा? तो इसका जवाब देते हुए अखबार लिखता है कि अगर आपके पास पहले से पैन कार्ड है तो आपको पैन 2.0 के लिए नया आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ आधार कार्ड से पैन को लिंक करना होगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आधार लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया है। पैन कार्ड लिंक करने के लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट इनकम टैक्स इंडिया e-filing.government.in पर लॉगिन करना होगा। आप SMS के जरिए भी पैन कार्ड लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड और पैन से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए। वहीं अगर आपके पास पहले से पैन कार्ड नहीं है तो आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर नया आवेदन करना होगा। यह प्रोसेस पूरी तरह से मुफ्त रहेगी। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। आवेदन करने के बाद आपको पैन 2.0 के तहत नया डिजिटल पैन कार्ड मिल जाएगा। इसमें आधार लिंकिंग समेत अन्य नई सुविधाएं होंगी। दोस्तों, अगला सवाल यह है कि पैन 2.0 कैसे मिलेगा और इसे कहाँ स्टोर किया जाएगा? तो इसका जवाब देते हुए अखबार लिखता है, पैन 2.0 बनने के बाद इसे इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड किया जाएगा। UTI, ITSL और NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यह PDF फॉर्मेट में डाउनलोड होगा। इसे फ़ोन या कंप्यूटर में सेव कर सकेंगे। यह कार्ड पूरी तरह से वैध होगा और किसी भी आधिकारिक प्रक्रिया में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पैन 2.0 का डेटा इनकम टैक्स विभाग के डेटा बेस में स्टोर रहेगा। दोस्तों, अगला सवाल यह है कि क्या पुराना पैन कार्ड बंद हो जाएगा? तो इसका जवाब देते हुए अखबार लिखता है कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक पुराने पैन को बंद नहीं किया जाएगा। जब तक नया पैन कार्ड नहीं बनेगा तब तक पुराने कार्ड से ही काम होते रहेंगे। पैन 2.0 बनने के बाद नए कार्ड का इस्तेमाल अनिवार्य हो जाएगा। पुराने पैन कार्ड को अपडेट करने पर पैन नंबर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, यानी कि आपका पैन नंबर वही रहेगा। लेकिन अगर आप पहली बार पैन कार्ड बनवा रहे हैं तो आपको नए पैन 2.0 के साथ नया पैन नंबर भी दिया जाएगा। दोस्तों, अगला सवाल यह है कि पैन 2.0 से टैक्स पेयर्स को क्या फ़ायदा होगा? तो इसका जवाब देते हुए अखबार लिखता है कि पैन 2.0 से टैक्स पेयर को 5 फायदे होंगे। पैन 2.0 टैक्स पेयर की रजिस्ट्रेशन तकनीकी को ट्रांसफॉर्म करते हुए इसे और भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन बना देगा। इससे टैक्स पेयर को कई लाभ होंगे। पैन 2.0 के बाद टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स विभाग में रजिस्ट्रेशन करना आसान हो जाएगा। टैक्स पेयर को सिर्फ एक ही जगह वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरा करना होगा। इसके बाद डिटेल्स को डेटा के रूप में ऑनलाइन सिक्योर कर दिया जाएगा। इसके तहत टैक्स पेयर को डेटा एक ही जगह उपलब्ध होगा। पैन 2.0 के बाद गलत जानकारी होने की संभावना कम हो जाएगी। इसके साथ ही सरकार पैन वॉल्ट सिस्टम लेकर आएगी, जिससे पैन की जानकारी को ज़्यादा सिक्योर किया जा सकेगा। पैन कार्ड के 10 डिजिट के यूनिक नंबर को QR कोड में छिपा दिया जाएगा। किसी भी टैक्स पेयर की डिटेल्स निकालने के लिए सिर्फ QR कोड स्कैन करना होगा। ऐसे में फाइनेंस से जुड़े सभी मसलों में टैक्स पेयर के लिए पेपर वर्क कम हो जाएगा। पैन 2.0 के तहत सरकार एक पोर्टल भी लॉन्च करेगी। इसमें टैक्स से संबंधित किसी भी शिकायत का जल्द निवारण हो सकेगा। इसके अलावा यह एक यूनिफाइड पोर्टल होगा जिससे सभी सरकारी पोर्टल लिंक होंगे। दोस्तों, अगला सवाल यह है कि कॉमन बिजनेस आइडेंटिफाई मिशन के तहत पैन 2.0 लॉन्च किया गया है, ये क्या है? तो इसका जवाब देते हुए अखबार लिखता है कि कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर मिशन यानी CBI को पहली बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट भाषण 2023 के दौरान पेश किया था। कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर मिशन का उद्देश्य भारत में बिजनेस करने के तरीके को आसान बनाना है। इस मिशन के तहत भारत में शुरू होने वाली किसी भी बिजनेस को एक यूनिक पहचान नंबर दिया जाता है, जिससे उसके लिए सभी तरह के टैक्स, कानूनी और वित्तीय लेन देन को मैनेज किया जा सके। पैन 2.0 को कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। अभी तक किसी भी कंपनी के लिए पैन, टैन और TIN नंबर अलग से जारी होता था। इसका मैनेजमेंट करना इनकम टैक्स विभाग के लिए मुश्किल का काम था। इसलिए अब पैन 2.0 के बाद एक ही यूनिक ID जारी की जाएगी, जिसमें पैन, टैन और TIN की जानकारियाँ उपलब्ध होंगी। दोस्तों, अगला सवाल यह है कि पैन 2.0 नहीं बनवाया तो फिर क्या होगा? इसका जवाब देते हुए अखबार लिखता है कि अगर आप पैन 2.0 नहीं बनवाते हैं तो इसके कुछ नुकसान हो सकते हैं। अगर आपके पास कोई पुराना पैन कार्ड है और आपने उसे आधार से लिंक नहीं किया है तो मुसीबत ज़्यादा बढ़ सकती है। पुराने पैन कार्ड को बंद किया जा सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग और वित्तीय लेन देन में परेशानी आ सकती है। विदेश यात्रा या नौकरी के लिए पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बैंकिंग ट्रांजैक्शन, लोन आवेदन, क्रेडिट कार्ड आवेदन और अन्य काम नहीं होंगे। पैन कार्ड की धोखाधड़ी या फर्जीवाड़े का खतरा बना रहेगा। सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का फ़ायदा नहीं मिलेगा। पैन 2.0 नहीं होने से वित्तीय और कानूनी परेशानियाँ भी हो सकती हैं। दोस्तों, अगला और अंतिम सवाल यह है कि पैन कार्ड कितने तरह के होते हैं? तो इसका जवाब देते हुए अखबार लिखता है कि पैन कार्ड 11 तरह के होते हैं। किसी इंस्टीट्यूशन को उसकी प्रोफाइल के बेसिस पर अलग अलग तरह के पैन कार्ड जारी किए जाते हैं, जबकि इंडिविजुअल को उनकी नागरिकता के आधार पर पैन कार्ड मिलते हैं। इन्हें पैन कार्ड पर मौजूद अल्फ़ा डिजिट के अनुसार बांटा गया है। अखबार लिखता है कि आम लोगों को P कैटेगरी का पैन कार्ड दिया जाता है।
इस तरह के पैन कार्ड भारत में रहने वाले इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए जारी किया जाता है। इस तरह के पैन कार्ड का इस्तेमाल उस व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों की जानकारी के लिए किया जाता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए HUF कैटेगरी के पैन कार्ड जारी किए जाते हैं। इसमें हिंदू, जैन या सिख फैमिली आती है, जहां एक से ज़्यादा कमाने वाले लोग हैं और सभी एक ही परिवार का पोषण करते हैं। किसी कंपनी को पैन कार्ड जारी करते समय C कैटेगरी दी जाती है। किसी कंपनी को भारत में बिजनेस शुरू करने के लिए C कैटेगरी का पैन कार्ड लेना अनिवार्य होता है। किसी कंपनी को पैन कार्ड से एक यूनिक आइडेंटिटी मिल जाती है। पार्टनरशिप फर्म के लिए F कैटेगरी का पैन कार्ड जारी किया जाता है, यानी एक से ज़्यादा व्यक्तियों के किसी फर्म को उसके रजिस्ट्रेशन करने पर यह पैन कार्ड दिया जाता है। देश में सरकारी विभागों के लिए भी पैन कार्ड जारी किया जाता है। इसके लिए G कैटेगरी के पैन कार्ड होते हैं। इसे गवर्नमेंट एंटाइटीज पैन कार्ड भी कहा जाता है। यह इनकम टैक्स विभाग में रजिस्ट्रेशन कराने वाले सरकारी विभागों को दिया जाता है। कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है या ट्रस्ट है तो उसको T कैटेगरी का पैन कार्ड दिया जाता है। T कैटेगरी के तहत धार्मिक, चैरिटेबल या अन्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए काम करने वाले ट्रस्ट आते हैं। T कैटेगरी के पैन कार्ड से ट्रस्ट की आधिकारिक पहचान की जाती है। इसके साथ ही ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन पर भी नज़र रखी जाती है। A कैटेगरी के पैन कार्ड एसोसिएशंस को दिए जाते हैं। एसोसिएशन को आसान भाषा में समझे तो इसे दो या दो से ज़्यादा लोग या कंपनियां बिजनेस के उद्देश्य से बनाती हैं। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए B कैटेगरी का पैन कार्ड जारी किया जाता है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को 2 से ज़्यादा लोग मिलकर बनाते हैं। इसमें कंपनियां शामिल नहीं होती हैं। L कैटेगरी का पैन कार्ड लोकल अथॉरिटी के लिए दिया जाता है। लोकल अथॉरिटी यानी नगर पालिका या नगर निगम को कहा जाता है। इनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के लिए L कैटेगरी का पैन कार्ड जारी होता है। लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप को भी F कैटेगरी का पैन कार्ड मिलता है। यह एक से ज़्यादा लोगों के द्वारा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के तहत कंपनी बनाने पर दिया जाता है। आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन को J कैटेगरी का पैन कार्ड मिलता है। यह पैन कार्ड किसी व्यक्ति को तभी मिलता है जब वह बाकी 10 कैटेगरी में नहीं आता है। इसके अलावा विदेशी नागरिक या विदेशी कंपनियों को भी पैन कार्ड जारी होता है। उन्हें फॉर्म 49AA के तहत अप्लाई करना होता है। तो दोस्तों, यह रही सरकार के द्वारा अभी हाल ही में मंजूर किया गया पैन 2.0 प्रोजेक्ट के बारे में सारी जानकारी। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।